मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि कोई इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है। आप ये जो लड़का देख रहे हो ना, ये लिटरली इस समय पूरी दुनिया में सबसे स्मार्टेस्ट प्रोग्रामर है। आप लिटरली इसे पूरी दुनिया का नंबर 1 प्रोग्रामर कह सकते हैं। अब मैं जानता हूँ कि आप में से अधिकतर तो 9 नवंबर के पवित्र महीने में भी फेल हो गए, लेकिन ये लड़का दुनिया के जितने भी बड़े बड़े प्रोग्रामिंग कंपटीशन हैं, वो सारे जीत चुका है। आज जिस लड़के के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, उसके बारे में सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि जो रियल में गोल्ड लेवल प्रोग्रामर्स होते हैं वो कैसे होते हैं। जब मैंने इसकी कोड फोर्सेस की रैंकिंग और इसकी अचीवमेंट्स देखी तो मुझे फील हुआ कि यार व्हाट अ वेस्ट ऑफ स्पर्म आई एम। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला ही ऐसा फील क्यों करूं। आई शुड शेयर दिस फीलिंग विद एवरीवन। इसीलिए मैंने आज इस टॉपिक पर वीडियो बनाने की सोची। मीट द रामानुजन ऑफ कोडिंग, गेनाडी कोरोक्विच उर्फ टूरिस्ट। अब यहाँ टूरिस्ट से मेरा मतलब किसी घूमने फिरने वाले से नहीं है। असल में ये लड़का इतना जीनियस है कि कोड कोर्सेस, जो कि एक वेरी फेमस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट करवाने वाली वेबसाइट है, को इसके लिए एक नई ही रैंक बनानी पड़ी। कोड कोर्सेस पर जो हाईएस्ट रैंक होती है उसका नाम है लेजेंडरी ग्रैंड मास्टर, जो कि उनको मिलती है जिनकी रेटिंग 3000 से ऊपर होती है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो लेजेंडरी ग्रैंड मास्टर की रैंक होती है उसको अचीव करना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे बहुत ही रेयर प्रोग्रामर्स होते हैं जो लेजेंडरी ग्रैंड मास्टर की रैंक तक पहुंचते हैं। लेकिन गेनाडी ने 4009 की रेटिंग हासिल करके लेजेंडरी ग्रैंड मास्टर की रैंक की भी धज्जियां उड़ा दी और कोड फोर्सेस को इसके लिए एक नई ही रैंक बनानी पड़ी, जिसका नाम उन्होंने टूरिस्ट रखा, जो कि गेनाडी के यूजर नेम से ही इंस्पायर्ड है। और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में गेनाडी को सब टूरिस्ट के नाम से ही जानते हैं। इससे पहले किसी ने भी 4000 की रेटिंग क्रॉस करने की सोची भी नहीं थी। गेनाडी 3000 की रेटिंग क्रॉस करने वाला इस दुनिया का पहला प्रोग्रामर था एंड नाउ ही इज द फर्स्ट टू क्रॉस 4000 रेटिंग। आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि हार्ड वर्क हमेशा टैलेंट पर भारी पड़ता है और 100 में से 99 बार हार्ड वर्क हमेशा टैलेंट को कुचल देगा। इससे तो मैं भी सहमत हूँ, लेकिन ये 100 में से 99 बार है, एक बार तो फिर भी बच गया। तो आज हम उसी एक बार के बारे में बात कर रहे हैं जब हार्ड वर्क भी टैलेंट को बीट नहीं कर सकता। इस लड़के को बीट करने का तो सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर आप मर जाएं और दोबारा पुनर्जन्म ले एंड स्टार्ट प्रोग्रामिंग एज ए स्पर्म। लेकिन तभी शायद आप हार जाएंगे, क्योंकि इसके माँ और बाप दोनों प्रोग्रामर्स हैं, इसलिए इसके पास तब भी जेनेटिक एडवांटेज होगा। अब जो लोग नहीं जानते कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्या होती है, तो कुछ ऐसा समझ लीजिए कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोडर्स के लिए एक मेंटल जिम की तरह है। यू कैन कॉल इट लाइक ब्रेन ओलंपिक्स फॉर कोडर्स। और हाँ, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का मतलब सिर्फ कोड लिखने से ही नहीं है, बल्कि इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को बहुत ही इंटेंस प्रेशर में सोल्व किया जाता है और आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना होता है। और ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स नहीं होती है, बल्कि इतनी कॉम्प्लेक्स लॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं कि अधिकतर का तो दिमाग ही चकरा जाएगा। अब गेनाडी सिर्फ कोड फोर्सेस ही नहीं, बल्कि अदर सिमिलर वेबसाइट्स लाइक कोड्सएप, टॉप कोडर, हैकर रैंक पर भी नंबर 1 प्रोग्रामर है। इट्स लाइक बीइंग ए ब्लैक बेल्ट इन मल्टीपल मार्शल आर्ट्स। इसकी रेटिंग्स और रैंकिंग्स को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लड़का सचमुच कोई एलियन टूरिस्ट है जो सच में अर्थ का टूर करने आया है। ही इज विदाउट ए डाउट ए रियल गोट इन द कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। और जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं वो इस बात को अच्छे से जानते हैं। दिस मैन वाजंट बोर्न, ही कोडेड हिमसेल्फ इनटू एग्जिस्टेंस। और इसको देखकर तो अब ऐसा लगता है कि अदर प्रोग्रामर्स अब सिर्फ सेकंड प्लेस पर आने के लिए ही कॉम्पीट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट प्लेस तो गेनाडी ने अपने लिए परमानेंटली बुक कर लिया है। अरे कहना क्या चाहते हो? नाउ लेट मी मेक यू फील इवन वर्स अबाउट योरसेल्फ। जब हम में से अधिकतर लोग चलना सीख रहे थे और लॉलीपॉप चूस रहे थे, बाय द वे आई मीन रियल लॉलीपॉप्स हियर। एनीवे, तो जिस उम्र में हम लॉलीपॉप चूस रहे थे, उस उम्र में ये लड़का सिर्फ 6 साल की उम्र में प्रोग्रामिंग सीख रहा था। और हाँ, ये सब मैं कहानियां नहीं बना रहा हूँ, यू कैन सर्च इट ऑन योर ओन। अब क्योंकि उसके माता पिता दोनों ही प्रोग्रामर्स थे, सो ऑब्वियसली ही हैड ए ग्रेट एडवांटेज। एंड यू नो व्हाट्स रियली अनफेयर? दिस ड्यूड इज एक्चुअली हैंडसम एंड गीगा स्मार्ट, जो कि उतना ही रेयर है जितना कि बग फ्री जावास्क्रिप्ट। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। गेनाडी इज द पूत हियर, क्योंकि गेनाडी जब सेकंड ग्रेड में था तो उसने एक 9th क्लास की साइंस की प्रॉब्लम सोल्व करके सबको चौंका दिया था। और इससे भी बड़ी आश्चर्य की बात ये थी कि उसने ये प्रॉब्लम आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में पता नहीं होने के बावजूद सोल्व की थी, जिस पर वो प्रॉब्लम आधारित थी। जब गेनाडी सिर्फ 11 साल का था तो उसने IOI ओलंपियाड, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड है, में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। जिस एज में हम गिल्ली डंडा खेलकर टाइम पास कर रहे थे, उस एज में ये बंदा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम सोल्व कर रहा था। और इसके लिए तो ये बस शुरुआत थी, क्योंकि आने वाले अगले 6 सालों में उसने IOI ओलंपियाड में लगातार 6 बार गोल्ड मेडल जीता और सारे रिकॉर्ड्स की धज्जियां उड़ा दी। और ये सिर्फ यहीं पर नहीं रुका, उसने 2014 से 2022 के बीच लगातार 8 बार गूगल कोड जेम चैंपियनशिप
चैंपियनशिप जीती। मतलब सोचो, दुनिया के सबसे मुश्किल कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में दुनिया के सबसे टॉप प्रोग्रामर से कम्पीट करके न सिर्फ पहला स्थान हासिल करना, बल्कि इसी चीज को लगातार 6 सालों तक और लगातार 8 सालों तक रिपीट करना, दिस इज नॉट ए जोक। इसके अलावा ये 3 फेसबुक हैकर कप भी जीत चुका है, जो कि इसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर ऑफ ऑल टाइम बनाते हैं। और जरा एक बार इसके विकिपीडिया पेज को देखो, ऐसा लगता है कि दुनिया भर के सारे कोडिंग कॉम्पिटिशन्स इसी ने जीत कर रखे हैं। एट दिस पॉइंट मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा इफ दिस गाय कोड्स इन बाइनरी जस्ट फॉर फन एंड ड्रीम्स इन असेंबली कोड। आई मीन व्हाइल वी चेंज स्क्रीन एंड शिट हैपेंस, दिस गाय चेंजेस स्क्रीन एंड मैजिक हैपेंस। अब आपको लग रहा होगा कि जो बंदा इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ अचीव कर चुका है, उसकी तो कोई सोशल लाइफ ही नहीं होगी, और वो तो कम से कम 17-18 घंटे कंप्यूटर स्क्रीन पर ही चिपका रहता होगा। तो मुझे आपका ये भ्रम भी तोड़ देने दो, क्योंकि उसने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो सिर्फ दिन में 3-4 घंटे ही प्रैक्टिस करता है। सच बताऊं तो इसे देखकर बिल्कुल फिल्मों में जो हैकर्स होते हैं ना, वैसी ही वाइब आती है। हम में से अधिकतर ने अपने पूरे जीवन में 1 ग्राम या 2 ग्राम कोड लिखा होगा, लेकिन ये बंदा तो किलोज में कोड लिखता होगा। वेट, इज दैट ए बनी? Why do girls bring weird stuff with them to coding competitions? Whatever. इसके पोस्टर को देखकर तो मुझे भी शर्म आती है, because this is what my poster looks like when I'm working on my computer. अब आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि ये बंदा अब कहाँ है और क्या कर रहा है। Remember Devin, the AI assistant that scared the shit out of software developers? हाँ, ये उसी डेविन को और एडवांस बनाने पर काम कर रहा है। लगता है ये सारे लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को रिप्लेस करके ही दम लेंगे। सच बताऊं तो मैंने एआई को तब तक सीरियसली नहीं लिया था जब तक कि मुझे ये नहीं पता चला कि इन जैसे लोग एआई पर काम कर रहे हैं, इसलिए अब तो भगवान ही मालिक है। अब जरा सुनना, एक इंटरव्यू में जब गेनाडी से उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि मैं अलग अलग स्ट्रेटजीज को ट्राई करता हूँ और उनमें से एक काम कर जाती है। मैं कोई जीनियस नहीं हूँ, मैं तो बस इसमें अच्छा हूँ। वैसे अच्छा तो मैं भी हूँ, लेकिन कॉपी पेस्टिंग में। अब जहां हम में से अधिकतर लोगों के लिए कोडिंग का मतलब पैसा नहीं बल्कि पैसा है, और हम सब कोडिंग से मोटा पैसा छापने के अपने असली मकसद को छुपाते रहते हैं, वहीं गेनाडी जैसे लोग आर एक्चुअली पैशनेट अबाउट कोडिंग एंड एक्चुअली लव प्रोग्रामिंग। किसी भी फील्ड में जो बहुत ही टॉप पर गए हैं ना, उनमें मैंने एक बहुत ही स्पेशल चीज नोटिस की है कि दे जस्ट रियली लव्ड व्हाट दे वर डूइंग। जब हम जैसे लोग मजे करना चाहते हैं तो हम या तो मूवीज देखते हैं या फिर ब्राउज सर्टेन वेबसाइट्स दैट आई कैंट मेंशन, लेकिन जब गेनाडी जैसे लोग मजे करना चाहते हैं तो शायद वे अपनी खुद की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने की सोचते हैं। तो फाइनली अब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, एक्चुअली देयर इज नो मोरल ऑफ द स्टोरी। जी हाँ, सम पीपल आर जस्ट बिल्ट डिफरेंट। जहां हम में से कुछ लोग इलोन मस्क की सस्ती कॉपी बनने की ट्राई कर रहे हैं, वहीं गेनाडी शायद ओरिजिनल कॉपी को भी मात दे सकता है। बाय द वे, मुझे एक और 14 साल का बच्चा मिला है जो कि लिटरली अपने सपने में भी कोडिंग करता है। In my dreams, I see myself programming. I see myself programming. And when I wake up, I have figured out the solution. लेकिन फिलहाल दिस इज टू मच फॉर माई ब्रेन टू प्रोसेस, इसलिए हम इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। और हाँ, अगर आपको मुझे हमारी सेल्फ स्टीम की धज्जियां उड़ाते हुए देखने में मजा आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।